ओके, हमने लास्ट रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया था, उसमें स्लैब का डिस्कशन हमने नहीं किया था। अब हम बात करते हैं, कोई स्लैब हमारे पास है, हमें उस स्लैब के अंदर रीइंफोर्समेंट देना है, तो आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जब आप उस स्ट्रक्चरल एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको कुछ ऑप्शंस देता है, जैसे एरिया रीइंफोर्समेंट। अभी तक आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ किया रिबार का। अगर आप एरिया रीइंफोर्समेंट को सेलेक्ट करते हैं, वो आपसे एरिया पूछेगा, कौन सा एरिया है जिस पर आपको रीइंफोर्समेंट देना है। हम वापस लेवल 2 पर गए। लेवल 2 पर जाने के बाद एरिया रीइंफोर्समेंट पे जाने के बाद हमने स्केच पे रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया और हमने बोला हमें इस पूरे रीजन में जो देना है। अब देखो, आपको मेजर डायरेक्शन कौन सी है आपकी, अगर इस तरह का आपका बिल्डिंग का शेप है तो इसमें मेजर डायरेक्शन कौन सी है? वर्टिकल वाली। तो हमें मेजर डायरेक्शन डिफाइन करनी होगी। मेजर डायरेक्शन हमारी ये वाली है, और बस आप ओके कर दीजिए। उसने रीइंफोर्समेंट डाल दिया। हाँ, वो अलग बात है, आपको दिख नहीं रहा था उस व्यू में, यहाँ आके भी नहीं दिख रहा है। बेसिकली क्या है, आप उसको सेलेक्ट करिए। जैसे विजिबिलिटी आप कंट्रोल करते आए हैं, पहले उसकी विजिबिलिटी को आपको कंट्रोल करना होगा। 3D में भी देखना है और लेवल 1 पर भी देखना है, लेवल 2 पर, सॉरी मैंने इसे इनेबल्ड कर दिया। अब आप देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आप देखें अगर, तो आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। अगर पूरे सेट को सिलेक्ट करना है तो इस तरह सेलेक्ट करना। सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आप आएँ तो ये आप प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे ज़रा। टॉप मेजर बार का टाइप और उनके बीच की स्पेसिंग, हमने बोला मेजर है 16 का, स्पेसिंग है 450 की, माइनर है हमारा 10 का, स्पेसिंग है हमारी 300 की। हमने अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग देखो चेंज हो गए। सेकंड चीज़, आपको यहाँ पर दो तरह के रीइंफोर्समेंट नज़र आ रहे होंगे डबल, एक टॉप साइड एक बॉटम साइड। जो रेजिडेंशियल्स वगैरह की बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें तो हमारा एक ही रीइंफोर्समेंट होता है, 2 लेयर्स तो होती नहीं है, डबल। अगर आपको लेयर्स, एक लेयर को डिसेबल करना है, यूज़ नहीं करना है, तो उस तरह के केस के लिए आपको क्या करना है, आप जब रीइंफोर्समेंट अप्लाई करेंगे उससे पहले, मैं लेवल 2 पर वापस जा रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया एरिया रीइंफोर्समेंट, ओके किया। अब आप यहाँ आएंगे अगर, तो दिख रहे बॉटम माइनर और बॉटम मेजर, टॉप मेजर और टॉप माइनर, यानी कि टॉप पे भी मेजर और माइनर डायरेक्शन होंगी और फिर बॉटम पे भी होंगी। तो मैंने बोला कि हमें बॉटम वाले ऑप्शन को बॉटम यूज़ ही नहीं करना है, तो डिसेबल हो गए। या डिसेबल हो गए तो बचा कौन सा है, केवल ये वाला ऑप्शन। हमने पहले ही सेटिंग कर ली कि मेजर में ये चाहिए, गैपिंग इतनी चाहिए, टॉप में ये चाहिए, माइनर में ये चाहिए और उसका गैपिंग इतना चाहिए। मेंटेन कर सकते हैं पहले ही गैपिंग। जब सारी गैपिंग मेंटेन हो जाएगी उसके बाद जाइए और अपना रेक्टेंगुलर शेप बता दीजिए। रेक्टेंगुलर शेप बताने के बाद मेजर डायरेक्शन को डिफाइन कर दीजिए कौन सा है, ओके कर दीजिए और उनकी विजिबिलिटी को इनेबल्ड कर दीजिए। विजिबल हो गए। अब मैं आपको इसको 3D में दिखाता हूँ। तो कोई लेयर नहीं मिल रही ना आपको, डबल सिंगल। इस तरीके से आप रीइंफोर्समेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब डबल नहीं, डबल नहीं होता, सिंगल ही होता है। बहुत हैवी लोड के लिए, कमर्शियल के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, जैसे मेट्रोज होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। और बट इसमें भी कंडीशन होती है, जैसे सपोर्ट आएगा ना बीम, जी
उसमें एक्स्ट्रा होते हैं सब। उस एरिया में एक्स्ट्रा होंगे, बिल्कुल वो कंडीशन अलग है। एरिया रिइंफोर्समेंट जो यूज़ किया जाता है वो पूरे एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। अगर स्पेसिफिक किसी रीजन में चाहिए तो हम मैनुअल वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे हमने मैनुअल पढ़ा है, कहीं पर बीम आ रहा है, हमें वहाँ पर कोई स्पेसिफिक रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, तो पहले तो एक काम करो, इसको सिलेक्ट करके डबल एच, इस सेट को भी सिलेक्ट करो डबल एच, हमने ये हाइड कर दिया फिलहाल। अब आपने इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ये रिबार का ऑप्शन आया, वो सिस्टम तो ऑलरेडी लगा हुआ है, अब आप अपने अकॉर्डिंग लगा दीजिए। जहाँ भी लगाना है आप उसके अकॉर्डिंग लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये काम अलग है, वो काम अलग है, दोनों चीज़ अलग है। ये आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। जहाँ जहाँ बीम आ रहा है, आपने बोला कि सर मुझे यहाँ मिड पर इसकी कुछ डिटेल अलग से प्रिपेयर करनी है, तो वो आप कर पाएंगे। जो पहले चार्ट बनाया था उसका सेक्शन में कहाँ प्लेसिंग दिखाएगा? सेक्शन कट कर दो। अगर आपको एग्जैक्टली पोजीशन पे जाना है, तो जैसे मैंने आपको बीम और कॉलम में बताया था, इसका भी सबसे आसान तरीका यही है। एलिवेशन पे आप गए, इसकी या हमें स्लैब देखनी है बस। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं, अगर इसे वायर फ्रेम में थोड़ा चेंज करें, अगर तो ये दिख रहा है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पोजीशनिंग, आई थिंक यहाँ कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं होगा पोजीशनिंग। आप उसकी पोजीशनिंग के लिए केवल यही काम कर सकते हैं कि आप उसका एक सेक्शन कट कर दें, जहाँ से भी कट करना, लेकिन हम हैं यहाँ सेक्शन कट नहीं होगा। उसको सेलेक्ट करके फिर मूव कर सकते हैं। ऐसे काम नहीं करेगा। अच्छा, एडिशनल टॉप कवर ऑफसेट, इसको अगर आप वैल्यू को चेंज करते हो, वो मूव हो गया। ये वैल्यू है ना, टॉप कवर से कितना ऑफसेट देना है, आप उतना बढ़ाते रहिए, वो उतना नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। मतलब जैसे 150 के नीचे स्टोन का कवर होगा तो 130% एग्जैक्टली उतना ही मूव कर दो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से दे सकते हो वैल्यू। इसकी वर्ड ये हाइट को एडजस्ट करने के लिए टोटल बार्स की सेटिंग यहाँ से हो जाएगी। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई एरिया रिइंफोर्समेंट को लेकर। अब इसमें कुछ केस ऐसा हो सकता है, कोई पार्ट है हमारे इसका जो ओवरहैंग्ड है। मैं स्लैब पर आता हूँ, वापस एडिट करता हूँ स्केच को, लेवल 2 पर आता हूँ। एरिया रिइंफोर्समेंट तो हो ही जाएगा। सोलह 1600 mm ये सेंटर से ले रहा है, हमें देखना है यहाँ से मैंने कर दिया मान लीजिए 1600, है ना, बीम से बाहर। अब हमारी रिक्वायरमेंट एरिया रिइंफोर्समेंट करेंगे अगेन, तो वो तो हो जाएगा। उसके अलावा ये जो बाहर 1600 mm ओवरहैंग हुआ है, हमें यहाँ रिइंफोर्समेंट ऐड करनी है एक्स्ट्रा ओवरहैंग के अंदर। ये 1600 बाहर ओवरहैंग हुआ है, कुछ पार्ट हमें अंदर भी चाहिएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल वो आपको चाहिए 400 mm, तो टोटल लेंथ हमारे पास हो गई 2000। फिर हुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी किसी एक एंड पे, स्पेशली जो ये फ्री एंड होगा इधर, तो हमें टोटल 2000 चाहिए, और उसके अलावा उसमें हुक्स की रिक्वायरमेंट है। वो काम आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ रीइंफोर्समेंट।
मैंने पाथ रीइंफोर्समेंट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बार की स्पेसिंग, प्राइमरी बार लेंथ वैल्यूज आ रही हैं। एडिशनल कोई ऑफसेट देना है वो दे सकते हो, और हुक 90 डिग्री का है। आप एक स्केच बनाओ ज़रा पहले, ये किधर दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। मुझे जाना है अंदर साइड, स्पेस बार डायरेक्शन बदल दो, ठीक है। बना, हालांकि प्लेस करने के बाद हो जाएगा, एरो काम कर जाएगा, बट स्पेस बार से होना चाहिए। कभी कभी कुछ शॉर्टकट्स काम नहीं करते 2023 में, मैं शुरू से तुम्हें बताते आ रहा हूँ प्रॉब्लम। तो ये ओवरहैंग हो गया। अगर हमने जैसे ही ओके किया, ओके करने के बाद आपने इसकी विजिबिलिटी को लेवल 2 पर और 3D में इनेबल्ड कर दिया पहले। अब एक बार ज़रा 3D में चेंज करो, अब हुक्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे एडिट टाइप, एडिट टाइप में जाए करके हुक लेंथ्स, यहाँ जाके एडिट करेंगे। 90 डिग्री वाला है ना, 200 mm दे रखा है। हमारा स्लैब की थिकनेस ही 150 mm है टोटल। हमने बोला यार हमें चाहिए बस 100 mm। ओके ओके, डिक्रीज होगी ना। उसके अलावा लेवल 2 पर आकर के अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पेसिंग, ये सारी वैल्यूज़ थी। पहले आप इन्हें चेंज कर सकते थे प्लेस करने से पहले, अब इनको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। यानी कि अगर एक बार आपने प्लेस करने से पहले की वैल्यूज़ को आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलता चेंज करने का। इस तरीके से आप ये प्लेसिंग कर सकते हैं ओवरहैंग पोर्शन के लिए। बाद में भी अगर आप उसे सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, तो हमारे पास लेंथ भी चेंज बाद में नहीं कर सकते आप, यानी कि टोटल लेंथ भी चेंज पहले ही कर सकते हैं आप, पहले ही डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद वैल्यूज़ आपको नहीं मिलती। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करें बाहर वाली एज से, अभी मैं रीइंफोर्समेंट सेलेक्ट करता था, अब मैंने बाहर की एज से, ये बाउंड्री सेलेक्ट हुई ना अब टोटल। जब मैंने बाउंड्री को सेलेक्ट किया, अब मेरे पास प्राइमरी बार लेंथ आ गई। मैंने प्राइमरी बार लेंथ को 2000 की जगह 2400 कर दिया, तो वो केवल एक्सटेंड उसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं है वो फ्री एंड पे एक्सटेंड कर देगा। इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। इनके बीच की गैपिंग आपको घटानी या बढ़ानी पड़ी, वो भी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। साइजेस आप चेंज कर सकते हो, सारे प्रॉपर्टीज़ आप बाद में चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे साइज चेंज किया उसकी हुक लेंथ फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपने चेंजेस जो किए थे वो 13 में किए थे, 16 पर नहीं किए थे। 16 में आपको फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहले था एरिया रीइंफोर्समेंट, ये है पाथ रीइंफोर्समेंट। और पाथ रीइंफोर्समेंट की एक और ख़ास बात है, अगर मान लीजिए कोई बाउंड्री ऐसी है हो सकता है ना मल्टीपल डायरेक्शन में ओवरहैंग हो, ज़रूरी थोड़ा ना एक ही डायरेक्शन में ओवरहैंग होगा। $1600 ही इधर किया था ना। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, पाथ, $2000 मुझे चाहिए, मान लीजिए 2400,
गैपिंग मुझे चाहिए लेट्स से 450। मैं यहाँ से यहाँ बना रहा हूँ। अब एक ही बार में प्लेस कर दो, बाद में अंदर मूव कर दो, ओके कर दो। फिर विजिबिलिटी में जाओ, उनकी विजिबिलिटी ऑन कर दो। आप 3D में जाके देखोगे तो इस कॉर्नर पे देखो अपने आप डबल हो गया। ठीक है बात। ये आप पाथ रीइंफोर्समेंट का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, या चारों कॉर्नर पर, जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है स्लैब की, जैसी भी शेप है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी बात। एक और रीइंफोर्समेंट होता है फैब्रिक टाइप रीइंफोर्समेंट, जो करंटली यूज़ होता है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। जो फैब्रिक का रीइंफोर्समेंट है, जैसे आप देखते हैं करंट सिनारियो में ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। ड्रोन्स बेसिकली कार्बन या उसके कंपाउंड के बनाए जाते हैं। उनके अंदर जो रीइंफोर्समेंट यूज़ किया जाता है उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, वो फैब्रिक का रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे बनाना ट्री है, उसके भी फैब्रिक से रीइंफोर्समेंट बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है उस तरह के छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें वेट नहीं होता। अगर आप कोई कार्बन फाइबर का एक कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हो, बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ये नहीं चाहते उसके अंदर वेट कंसिडर होना है। अगर आप वेट को इग्नोर करना चाहते हो, अब ऐसा थोड़ा ना वहाँ स्टील की आप रीइंफोर्समेंट दे देंगे, फ़ायदा क्या हुआ कार्बन का बनाने का? फिर तो हम कंक्रीट का बना लेते या MS का बना लेते डायरेक्ट। उसको बनाने का रीज़न ये है कि वेट नहीं चाहिए, लेकिन उसमें रीइंफोर्समेंट कैसे दें, इसलिए फैब्रिक रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक, वो ऑप्शन आपको रेविट में भी मिलता है। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फैब्रिक एरिया का भी ऑप्शन आता है। फ्लोर्स, वॉल्स, फाउंडेशन, स्केच द बाउंड्री, मतलब है तो बिल्कुल एरिया की तरह। अप्लाई करने का तरीका आपने सेलेक्ट किया, एक फैब्रिक शीट का साइज़ है स्पेसिफिक, उसी साइज़ के अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा आपका साइज़ यहाँ नज़र आ रहा है आपको। फैब्रिक शीट कौन सी हैं? ये फैब्रिक शीट के एग्जांपल्स हैं। कोड्स दिए गए हैं, उतना ज़्यादा डीपली क्योंकि यहाँ यूज़ नहीं है तो मैं भी उतना ज़्यादा इसको कभी एक्सप्लोर कर नहीं पाया हूँ, बट हाँ फैब्रिक शीट के ऑप्शंस देता है आपको रेविट। अगेन वही कि मेजर कौन सी डायरेक्शन है, हमने मेजर डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया कि मेजर ये वाली डायरेक्शन है। तो यहाँ आ गए मेजर लैब की स्लाइस लेंथ, अगर मैं 0 करूँ, 0 तो नहीं देगा खैर। एडिशनल कवर ऑफसेट तो वही चीज़ हो गई। सेक्शन आप देखेंगे एलिवेशन में जाके कितना ऊपर या नीचे करना है आपको। इसका टोटल जो लेंथ है उसको कवर करने का ये वैल्यू तो इनके बीच की ले रहा है वो 04.8 ये टोटल। अगर मैं ओके करता हूँ तो ये उसी के अकॉर्डिंग को हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा बेसिकली शेप के अकॉर्डिंग, लगाते वक्त दिखेगा। अब ये देखो, ये फैब्रिक शीट्स बिछाई गई हैं, यहाँ अलग अलग पीसीज हैं सारे। जहाँ 2 पीसीज मिल रहे होंगे वहाँ आपको ये डबल लाइन्स नज़र आ रही हैं। मैंने एक को सिलेक्ट किया, ऐसे प्रेस किया, सारे सेलेक्ट हो गए। सबको सिलेक्ट करने के बाद अगेन विजिबिलिटी लेवल 2 में और 3D में हमने ओपन कर ली। ये फैब्रिक रीइंफोर्समेंट है। फिर से वही, अगर आप एलिवेशन पे जाएंगे, पहली चीज़ तो इनकी विजिबिलिटी ऑन होनी चाहिए तभी आपको दिखाई देंगे। मैंने इसको साउथ एलिवेशन पे मान लीजिए इनेबल कर दिया। मैं साउथ एलिवेशन पर जाता हूँ, इनेबल्ड है
अब सेम चीज़ आप उसको नीचे मूव करना चाहते हो तो आप यूज़ करेंगे ऑफसेट का। ऑफसेट कब यूज़ हो पाएगा? एडिशनल कवर ऑफसेट। मैंने बोला मान लीजिए ये 50 mm नीचे आ गया, इस तरीके से आप उसे अप या डाउन कर सकते हैं। ये फैब्रिक रीइंफोर्समेंट होता है, मतलब अलग अलग पीसेस बिछाए जाते हैं। ये पीस अलग है, ये पीस अलग है, एक स्पेसिफिक साइज होगा। ऐसा नहीं होगा पूरा फैब्रिक काट दिया आपने एक, इसलिए यहाँ पर वो पीसेस में नज़र आता है आपको। बाकी कवर आपके बारे में आपको पता है कि जब आप रीइंफोर्समेंट देते हो वो कुछ गैपिंग छोड़ता है ना एंड से, तो आप किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ कवर मिलते हैं कि रिबार टॉप फेस से 40 mm छोड़कर रिबार आएगा, बॉटम से भी 40 का छोड़ेगा, और अदर फेस यानी कि जो चारों साइड बची उन चारों से भी 40 mm छोड़ेगा। और ऑप्शंस यहाँ हैं 20 mm, 13 mm, 50 mm, 75 mm। अगर कोई ऐसा कवर चाहिए कस्टमाइज्ड जो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपको उसके लिए कवर पहले बनाना पड़ेगा। आप कवर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा। जितने कवर अवेलेबल हैं उसके अलावा कोई चाहिए तो ऐड का ऑप्शन है, आप ऐड पे जाइए, अपने कवर की सेटिंग बताइए, आप वहाँ आके उसकी कवर की वैल्यू बता दीजिए, रिबार कवर 1। आपने ओके किया। अब आपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको इस पर कोई चेंजेस करना है, या अब आपने बना तो लिया, आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करके अगर यहाँ भी जाएंगे तो देखो रिबार कवर 1, टॉप से इसके अंदर 100 mm का कवर लगा दिया आपने। तो कवर्स आप भी डिफाइन कर सकते हैं। कवर का मतलब यही होता है कि जो आपने स्टील डाली है, स्टील से ऊपर कंक्रीट की लेयर कितनी मोटी है, वो हमारा कवर है, सिंपल। तो उसका जो मोल्ड है बाद में चेंज कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हैं, कवर चेंज किया जा सकता है। ठीक है जी। ये हमारे पास आता है रिलेटेड टू रीइंफोर्समेंट।